जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे जो जीवन के गहरे रहस्यों को प्रकट करती है। यह केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारे दुख सुख और उनके वास्तविक स्वरूप को समझने की कुंजी है। यह कथा हमें उपनिषदों से प्राप्त हुई है, ज्ञान के गहरे स्रोत से। एक विशाल वृक्ष था। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। हरी भरी पत्तियों से ढका ये वृक्ष बहुत ही सुंदर और भव्य था। इस वृक्ष पर दो सुंदर पक्षी बैठे थे। वे दोनों दिखने में एक समान थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। पहला पक्षी बहुत चंचल था। वह वृक्ष पर लगे फलों को खा रहा था। जब उसे कोई मीठा फल मिलता तो वह आनंद से झूम उठता। उसकी आंखों में चमक आ जाती और वह खुशी से चहकने लगता। लेकिन जब कभी उसे कोई खट्टा या कड़वा फल मिल जाता तो वो परेशान हो जाता। उसकी चहचहाहट रुक जाती, चेहरे पर उदासी छा जाती। कभी कभी तो वो इतना दुखी हो जाता कि रोने लगता। वो लगातार फलों को चखता रहा, कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी विषाद। उसके जीवन का हर क्षण इन्हीं फलों के स्वाद पर निर्भर था। वहीं दूसरा पक्षी शांति से बैठा था। वह न तो फलों को खा रहा था, न ही किसी फल की इच्छा कर रहा था। वह बस चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसके भीतर गहरी स्थिरता थी। उसे न मीठे फलों की लालसा थी, न खट्टे फलों का भय, न कोई हर्ष, न कोई विषाद। वो बस एक साक्षी की भांति सब कुछ देखता रहा। पहले पक्षी ने धीरे धीरे अनुभव किया कि वो जितना इन फलों में उलझता जा रहा है, उतना ही अधिक बेचैन और असंतुष्ट होता जा रहा है। वो सोचने लगा, जब मीठा फल मिलता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन जब स्वाद कड़वा होता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। क्या मैं केवल मीठे फलों का ही आनंद नहीं ले सकता? लेकिन जैसे ही वो मीठे फलों की ओर भागता, उसे फिर से कोई न कोई खट्टा या कड़वा फल मिल ही जाता। ये चक्र कभी नहीं रुकता था। कुछ समय बाद पहले पक्षी की दृष्टि दूसरे पक्षी पर गई। उसने देखा कि वह कितना शांत और संतुष्ट है। न कोई चिंता, न कोई दुख। पहले पक्षी के मन में प्रश्न उठा, मैं हर समय फलों के स्वाद में उलझा रहता हूँ, इसलिए कभी खुश और कभी दुखी होता हूँ। लेकिन ये पक्षी न कुछ खा रहा है, न कुछ चाहता है, फिर भी ये कितना शांत और आनंदित है। वह कुछ क्षण के लिए रुका। उसने फलों को खाना बंद कर दिया। अब वो केवल देखने लगा। जैसे जैसे वो देखता गया, वैसे वैसे उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसने महसूस किया कि यदि वो भी इस दूसरे पक्षी की तरह बस देखने भर लगे तो उसे भी वही शांति प्राप्त हो सकती है। और फिर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब उसे अपने भीतर एक गहरा आत्मज्ञान हुआ। उसे अनुभव हुआ कि ये जो सुख दुख का बंधन था, ये केवल उसका भ्रम था। उसने जाना कि वह स्वयं भी उसी दूसरे पक्षी की तरह है, शुद्ध, अडोल, मुक्त। कथा का गूढ़ अर्थ। यह कथा मात्र दो पक्षियों की नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है। पहला पक्षी जीवात्मा, मनुष्य का प्रतीक है, जो संसार के भोगों में लिप्त रहता है। वो सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गम के चक्र में फंसा रहता है और बार बार जन्म मरण के बंधनों में पड़ता है। दूसरा पक्षी परमात्मा का प्रतीक है, जो साक्षी भाव में स्थित रहता है। वो न कुछ करता है, न किसी चीज से प्रभावित होता है। वो सदा शांत, अडोल और मुक्त रहता है। वृक्ष संसार का प्रतीक है, जिसमें जीवात्मा कर्मों के फल भोगता है। जब तक मनुष्य संसार के सुख दुख में उलझा रहता है, वह बंधनों में रहता है। लेकिन जब वो परमात्मा की ओर देखता है, उसे पहचानता है, तो उसे ज्ञान होता है कि वो भी मूल रूप से वही शांत और मुक्त आत्मा है। यही उपनिषदों का संदेश है। जब तक हम संसार के भोगों में उलझे रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हम परम शांति और आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। यही मोक्ष है, यही ब्रह्म ज्ञान है। द भक्ति लाइन, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का साथी। आप सुन रहे थे भक्ति लाइन पर प्रस्तुत एक दिव्य कथा। हमारा उद्देश्य है कि हम प्राचीन शास्त्रों की गूढ़ और रहस्यमयी शिक्षाओं को सरल और रोचक कथाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल द भक्ति लाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लाते रहेंगे, जो आपके जीवन में शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।